बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सीतामढ़ी एवं शिवहर के प्रभारी मंत्री जमा खान पत्रकारों से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां उनकी सरकार नहीं है वहां उन लोगों के द्वारा किस तरह का तांडव किया जा रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, जिसे पूरे देश की जनता बखूबी देख रही है। जब तक हम लोग उनके साथ सरकार में थे तब सभी दूध के धुले थे। आज विपक्ष में चले जाने के बाद अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बिहार का चहुमुखी विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, उसी प्रकार देश का विकास हो, यह इच्छा हमारे साथ पूरे देश की जनता की है। उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि अनर्गल बयानबाजी करना उनकी पुरानी आदत है। विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। जहां काम नहीं हो रहा है वहां सरकार का ध्यान आकृष्ट कर विकासात्मक कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का। महागठबंधन की सरकार में चल रहे बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि हर घर में पति पत्नी भाई भाई में छोटी छोटी बात को लेकर विवाद हो जाता है, जिसको तूल देना कहीं से ठीक नहीं है। तो आपका भी आ सकता है, किसी का आ सकता है। जब अस्सी करना है तो किसी का आ जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं आज क्या लोग कर रहा है देश के साथ। तो नई बात थोड़ी है, हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग आदी हो चुके हैं। हम जानते हैं कि जब विरोध करेंगे कुछ भी हो सकता है हमारा। आज बताइए देश के अंदर जिस प्रदेश में उनका सरकार नहीं है, किस तांडव कर रहे हैं। आप छिपा हुआ है, आपको तो लिखते ही नहीं, लिखना चाहिए बढ़िया से। किस तांडव कर रहे हैं। अरे विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। काम नहीं कर रहे हैं, काम बताइए। आज मंच पर चढ़ते हैं तो खाली जात धर्म की बातें करते हैं। आप देखते हैं सबको डाइवर्ट करते हैं कि विकास की बात करते हैं। आज जो उनके साथ है बहुत बढ़िया है, दूध का धुला हुआ है। हम उनके साथ है, दूध के धुले हुए थे। आज हम साथ नहीं है तो बहुत कुछ है। आप सुनते ही हैं कि उन्होंने छिपा थोड़े आपसे है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश के प्रति आप लोगों की अच्छी सोच रही है और चौथे स्तंभ में आपका भी देश के प्रति अच्छी सोच होना चाहिए। क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सिर्फ गद्दी पर बैठना। मेरा मकसद है, मेरे सरकार का मकसद है, महागठबंधन का मकसद है कि देश में शांति अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे। जो पूर्वजों ने हम सबको एक जगह बैठाने का काम किया है वो बरकरार रहे, वो लोग नहीं चाहते हैं। ये बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का हूँ। नेता नेता लोग काम करते हैं, अनुशासित सिपाही हैं, किसी का आलोचना वो नहीं करते हैं। हमारे नेता या मेरे पार्टी के कोई भी नेता कहीं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता है, ना आलोचना करता है। आप जब पूछते हैं कभी सवाल तो कोई जवाब दे देता है, लेकिन जब वो मंच पर चढ़ते हैं सिर्फ आलोचना ही करते हैं। ये आप जानते हैं, पुराने कहावत है कि जो दूसरे को उंगली उठाता है 3 उंगली अपने तरफ आकर्षित होती है, 3 उंगली अपने को कहती है। मैं कहना चाहूँगा कि जो नेता ने इससे पहले जब परिवर्तन हुआ देश का, लोगों ने बड़े उम्मीद के तहत परिवर्तन करने का काम किया, जब मंच पे चढ़ते थे क्या क्या भाषा बोलते थे भाई। कहते थे काला धन वापस आ जाएगा, सबको नौजवान नौकरी मिल जाएगी, 15 लाख जाएगा, क्या क्या बोलते थे। महंगाई कम हो जाएगी या क्या स्थिति है। आज महंगाई कहाँ चली गई है, उस पर कहीं लोग बोलता है। जब नेता मंच पे चढ़ता है, जो वादा किया है कुछ भी करता है, ये भी करता है जो मैंने वादा किया नहीं हो पाया अगली बार करूंगा। लेकिन जब मंच पे चढ़ता है ऐसी सिर्फ भाषा बोलता है जो डाइवर्ट करता है, हमसे आपसे दूर रखता है। ये अच्छी बात थोड़ी है। चढ़ेगा मंच पर हिंदू मुसलमान की बात करेगा, मंदिर मस्जिद लोग बात करेगा। यार विकास की बात तो करो, जो आपने वादा किया था ठीक है नहीं हो पाया, कब होगा उसको बता दो आप। साहब एक सवाल बिहार है इस मीटिंग के बाद भी कुछ हमने सम्मानित विधायक भाइयों को बुलाए थे, जो आए जिससे बात भी हुआ था। मैंने कहा कि देखिए इस पर हम जहाँ चुनाव जीत के आते हैं, हम लोग आदमी को रखे हुए हैं कि आप लोग एकदम इस पर देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। कहने से होता है, मैं मान रहा हूँ, कहीं होता ही होगा तो बात होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी 4 आदमी मिले या कहने से और कथनी करने में फर्क। कोई आदमी लिख कर मुझे फला आदमी ने इतना मांगा है, बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, वादा करता हूँ उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ें हैं, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कहीं कहीं बातें होती होगी, लेकिन उस बात को कहने से हवा में बात चल रही है। कोई एक आदमी कहते हैं फला आदमी ने जब 2000 रुपया लिया है, 5000 रुपया लिया, आप जानते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। सरकार में जहाँ ऐसी बातें हुई हैं या पकड़ी गई या सबूत मिला है तो कार्रवाई की गई है। अगर ऐसे कहीं भी हो, सीओ साहब हो, वीडियो कोई पदाधिकारी हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप एकदम बता दें। एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई उसके लिए चाहिए भाई। अगर सबूत नहीं रहेगा, हम ही को लोग कहेगा गलत आदमी, तो सबूत आप मांगिएगा ना। अगर सबूत मिलता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाए। सर लगेगा अगर तत्काल जी तत्कालिक हमको आज ही लिखकर आप दे दें या भिजवा दें, व्हाट्सएप भिजवा देंगे आप हमको, मैं डीएम साहब से मैं बोल दूंगा और उस पर काम लगवा दूंगा। हफ्ता में 4 दिन काम थोड़ा चल लेना तो मैं काम करा दूंगा। ये बात हुई है कल वहाँ शिवहर में हम लोग महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है। सुनील सिंह कुछ और बोल रहे हैं, अशोक चौधरी कुछ और बोल रहे हैं। ये बताइए, यहाँ 5 पर झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है। अब उसको आप लोग बाहर उसको भेज कर अफवाह जाया कर दीजिए। हम 2 भाई, 5 भी आप ही घर होंगे, 4 भाई होंगे तो जरूर
2 घंटा 6 घंटा 4 दिन आदमी झगड़ा लड़ाई हो जाती होगी, अब उसको कह दीजिए कि बहुत बड़ा बवाल हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। मियाँ बीवी झगड़ा होता है, हम लोग भाई हैं, अब परिवार लंबा चौड़ा है, कभी हम बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, बोलते नहीं, हम सब लोग एक हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मीडिया के मेरे भाई कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ एनडी लोग हमारे लोग हैं, पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी भाई जो भी लोग हो, उस चीज को बड़ा उठाते हैं। अरे हर परिवार में छोटा हो बड़ा हो, अपने सब लोग समझ लें कि अपने परिवार में बैठे, आपको अगर भाई भी नहीं होगा, वाइफ होगी, वाइफ से भिड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, 2-3-4 दिन बातचीत बंद हो जाती है। तो हम लोग आपस के भाई हैं, हम लोग भाइयों में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ही हम टारगेट है, इस देश को बचाना, देश का परिवर्तन करना और नेता के नेतृत्व में झंडा फहराना। कहाँ? दिल्ली में। ये अब क्यों नहीं जाते हैं, अब तो इसका मामला हम बहुत कुछ महामंडल परिवार, हमारा लंबा परिवार है, हम सब लोग एक हैं, जानते हैं। आप इसमें बोलना न बोलना, शिक्षा मंत्री को दोषी माना या के पाठक को? ये मैं दोनों की बात नहीं सुना, कैसे दोषी मान लेता हूँ? बात समझिए, अगर मान ली हमारे यहाँ अगला देश का विवाद को आप जान गए, हम दोनों परिवार के भाई हैं, विवाद हो गया, तो आप दोनों को सुनेंगे तब क्या नहीं? मुझे जानकारी तो है नहीं। इतना जरूर मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती ज़्यादा अफवाह हो जाता है। कुछ हमारे मीडिया के मेरे भाई हैं, जो चीज़ें को कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा अफवाह बना दिया जाता है, बातें छोटी होती है वो बड़ा हो जाता है, होते होते बड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ परिवार बैठता है, जहाँ परिवार के लोग हैं, अब जानते हैं जब परिवार में बैठते हैं, छोटा हो बड़ा हो विवाद हो ही जाता है। अगर हम 5 भाई विवाद होगा, अब उसको हम फैला दें तो फैलाएं और बिगड़ता चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हम लोग एक है। हमारा नेता नीतीश कुमार जी हैं, महागठबंधन परिवार के हम सब लोग एक हैं। निश्चित और जो भी बातें होंगी हमारे नेता का नेतृत्व में जो भी लोग बात होगी, हमें लगता है सारे महागठबंधन परिवार मान करेगा, मान्य होगा, वो अधिकारी हो या नेता हो, पदाधिकारी। पिछली बार में गया, आप सब लोग हमारे साथ थे, आप सब लोग चिंतित भी रहते हैं। हम लोग देखे थे, पिछली बार भी काम हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें फिर भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार आप जाकर देखिएगा, मैं जा भी रहा हूँ, वहाँ पे हर तरह से तैयारी किया जा चुका है। अगर ऐसा आता है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी मैं लगा दिया हूँ, लोग दौड़ा भी कर रहा है। आज अधिकारी लोग जाएंगे मेरे साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसके लिए हर तरह से गंभीरतापूर्वक काम करने को तैयार हैं और अधिकारी भी लगे हैं। जो मैंने कल बात किया उस समीक्षात्मक बैठक में जो आपने नाम लिया है, इस पर भी चर्चा हुआ। कुछ विधायकगण हमारे बात को कहे, सम्मानित जो भी विधायक बैठे हुए थे उन्होंने बात को रखा भी था। हमने उसको उनसे जिलाधिकारी महोदय से कहा भी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कोई ऐसी परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी सरकार का पहले ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि जो भी सरकारी खजाना है पहले आपदा का उस पर हक है। इसलिए जो भी आपदा में जाता है कोई दिक्कत नहीं, सरकार हर तरह से तैयार है। उनके हर तरह से बचाने के लिए, व्यवस्था देने के लिए हम सब लोग तैयार नहीं है। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता मीडिया साथियों से। हमेशा नेता ने चिल्ला कर कहा है कि देश को बचाना है। जो महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश को शांति, अमन, चैन, भाईचारा बनाने के लिए अपने कुर्बानी कर दिए थे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हमारे नेता। नेता का सोच है देश में शांति, भाईचारा, मोहब्बत बना रहे और विकास भी हो। जो लोग आज बैठे हुए हैं वो भाईचारा नहीं चाह रहे हैं, हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा नेता ने नेतृत्व करके पूरे देश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं और देश के लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों नौजवान चाहते हैं, उसमें मैं भी हूँ कि देश का बागडोर अगर आवे तो हमें नेता नीतीश कुमार जी के आवे, ताकि हम लोग जो बिहार में देखा है अमन, चैन, शांति, भाईचारा, विकास, उस पूरे देश में हो। हमारे नेता बराबर चिंतित रहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने निर्देशित किया था कि हम सब लोग जाकर अपने प्रभारी जहाँ के हैं वहाँ जाकर क्षेत्र में देखें क्या हालात है। मैंने कल पहुँचा, कल आने के बाद जो दौड़ा भी मैं किया और सीतामढ़ी, शिवहर दोनों जिला में मैंने समीक्षात्मक बैठक भी किया। तमाम अधिकारी उपस्थित थे, जिलाधिकारी महोदय और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। मैंने हर जगह का, गांव-गांव का लगभग मैंने जो सूचना मैं लिया हुआ था उनसे पूछा भी। वो लोग आपदा को लेकर हर लोग तैयार हैं, हर अधिकारी पदाधिकारी तैयार हैं। जिलाधिकारी कहे कि हर बिंदु को मैं देख रहा हूँ, हर बिंदु पे मैं सोच रहा हूँ, कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्याएं नहीं आएगी। जो हमारे नेता का निर्देशन है, जो व्यवस्था दी गई है हर जिले के अंदर, उसमें ये बखूबी निभाने का काम लोग कर रहा है। और लोग जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, अभी तक लोग उस मामला को लेकर बहुत ही चिंतित है और गंभीरतापूर्वक काम कर रहा है। तमाम पदाधिकारी जो हमारी कल बैठक हुई इस सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगह